तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एंजल वन। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक ने लगातार हायर हाइस पैटर्न बनाते हुए एक बहुत ही प्यारा रिटर्न दिया है और उसके बाद अब यहाँ से वापस से एक अच्छा करेक्शन हुआ और अभी ये स्टॉक बहुत ही अच्छे जोन में है और यहाँ पर एक गुड बाई जोन बनता नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और यहाँ पर वापस से इसने रेजिस्टेंस का ही आके सपोर्ट लिया है। वापस यहाँ से तेजी बननी शुरू हो चुकी है और आज इंट्राडे में 8% से ज्यादा की तेजी बन भी चुकी है। तो ये एक परफेक्ट बाइंग जोन है और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो सब जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है एंजल वन लिमिटेड। 2325 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 8% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 20,945 करोड़, स्टॉक पी 17.5 का है जो कि काफी वैल्यूएबल नजर आ रहा है। ROC 38.7% एंड ROE 43.3% का है जो कि काफी बढ़िया है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1651 का लो था और 3,900 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको कंपनी के बारे में और बता दूं, एंजल वन एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि बिजनेस ऑफ स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग आदि की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये म्यूचुअल फंड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर भी काम करता है। तो ओवरऑल समझे तो जो हम लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं एंजल वन जिससे कि हम स्टॉक्स खरीदते हैं उस लिस्ट में ये टॉप 5 में आता है। तो दोस्तों अगर आप पिछले एक साल के इसका चार्ट को देखेंगे तो इसमें कुछ खास तेजी नजर नहीं आएगी आपको, लेकिन हाँ अब यहाँ से एक नया पैटर्न बनता नजर आ रहा है, नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छी तेजी नजर आ सकती है, उसके लिए आप तैयार रहें। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 69.8% की रेट से बढ़ा है। ROE भी इसका 45% की रेट से बढ़ा है पिछले 3 सालों में। डिविडेंड कंपनी काफी अच्छा देती है और इसका जो डेब्टर डेज साइकिल है वो 59 दिन से गिरकर 41 दिन पर आ गया है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने लगभग 2.58% अपना स्टेक जो है वो कम किया है। तो दोस्तों अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स में ये काम करता है जिसमें आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, ICICI सिक्योरिटीज, नुवामा वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्प, IIFL सिक्योरिटीज, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 463 करोड़ का था, जून 2022 में 682 करोड़, जून 2023 में 808 करोड़ और जून 2024 में 1405 करोड़ का रहा, यानी कि इसका सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 121 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 182 करोड़, जून 2023 में 221 करोड़ और जून 2024 में 293 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 450 करोड़ का था, मार्च 2019 में 778 करोड़, मार्च 2023 में 3002 करोड़ और करंट में बात करें तो 4870 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 47 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2019 में 80 करोड़ का, मार्च 2023 में 890 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में 1197 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, यानी कि इसमें नेट प्रॉफिट में काफी ज्यादा जंप नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2015 में 333 करोड़ का लोन था, मार्च 2018 में 1125 करोड़ का, मार्च 2021 में 1171 करोड़ का और मार्च 2024 में 2541 करोड़ का लोन है, जिसकी तुलना में टोटल असेट जो है वो मार्च 2015 में 974 करोड़ का था, मार्च 2018 में 2367 करोड़, मार्च 2021 में 4814 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 13,254 करोड़ का असेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 43.77% थी वो जून 2024 तक घटकर 35.63% रह गई है। FIIs की होल्डिंग 4.66% से बढ़कर 15.36% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 8.17% से बढ़कर 14.03% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 43.40% से घटकर 34.99% हो गई है। दोस्तों अगर हम एंजल वन की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, जैसे कि अदर इनकम इनकी अच्छी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ROE भी इनका काफी अच्छा काम कर रहा है पिछले 10 सालों में, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में वैल्यूएशन बढ़ी है, डेप्ट इनका मैनेजेबल है, ROC की स्ट्रेंथ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और रिटेलर्स की होल्डिंग की बात करें तो अभी भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और कम करना पड़ेगा। बाकी कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लायबिलिटीज भी हैं और इनका जो शेयर प्राइस है वो उतनी रफ्तार से अभी तक नहीं बढ़ पाया है जितनी की इसकी वैल्यू है। एंजल वन के अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो कैश टर्नओवर मार्केट में 16.6% का स्टेक है, F&O टर्नओवर में 20.40% का मार्केट शेयर है, कमोडिटी टर्नओवर में 57.90% का मार्केट शेयर है, नंबर ऑफ अकाउंट्स ब्रोकिंग में 15.25% का
मार्केट शेयर है एंड इक्विटी रिटेल टर्नओवर में 18.90% का मार्केट शेयर है। इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है ब्रोकिंग अराउंड 65%, इंटरेस्ट 21%, एंसिलरी ट्रांजेक्शन चार्जेस अराउंड 8%, डिपोजिटरी 4%। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं ब्रोकिंग में तो एफ&ओ अराउंड 84%, कैश 11% एंड कमोडिटी 5%। लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप करें तो 100% डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करता है। इनके अगर हम क्लाइंट्स का ब्रेकअप करते हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो 77.6% एंड थ्रू ऐप 22.4%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में पहले ही कर ली थी कि आईपीओ के बाद से इसमें काफी अच्छी तेजी नजर आई और अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता नजर आ रहा है और वहां से इसमें फिर से बहुत ही अच्छी तेजी नजर आ रही है और ये इंट्राडे में लगभग 10% तक की रफ्तार भी दिखा चुका है और यहाँ से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों एक नई बाइंग हो सकती है और यहाँ से बाइंग करने पे जो स्टॉप लॉस है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे जैसे ही आए आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए और उसके बाद इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो 3800 का है और यहाँ से भी अगर ये निकलता है तो फिर इसमें फिर से तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये बहुत ही अच्छी प्राइस जोन पे है तो आप चाहे तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होगा वो आपकी खुद की गारंटी होगी। तो इसलिए कोई भी पैसा लगाने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और जरूरत पड़ने पर अपने एडवाइजर की भी राय जरूर ले लीजिएगा।